इसलिए हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सांपों के साथ जब से वहाँ जन्नतों के अंदर एक वक्त में इकट्ठे थे, लेकिन जब से आपस में दुश्मनी और अदावत सांपों के साथ हमारी पैदा हुई है, अब उसके बाद दोबारा सुलह का कोई सवाल ही नहीं। अब दोबारा सुलह हो नहीं सकती। इसलिए फरमाया अगर कोई सांप को देख ले और खौफ की वजह से उसको अगर कत्ल ना करे तो फरमाया उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं। खौफ की वजह से सांप को छोड़ देना कि ना मारे, नहीं, बल्कि उसको कत्ल करो, कत्ल करो, जहां देखो उसको कत्ल करो। लेकिन जब आप मदीना तैयबा में आए और मदीना तैयबा में बहुत से जिन्नात जो है वो नसीबीन के जिन्नात मुसलमान हो गए, और जिन्नात भी चूंकि सांपों की शक्ल में फिरा करते थे, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर तुम सांप को देखो तो 3 मरतबा मोहलत दो, 3 मरतबा उसको छोड़ दो। कहा कि अगर तू जिन भूत है तो तू गायब हो जा, चला जा, वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे, फिर तेरा खून हम पर माफ़ है। फरमाया कि फिर दोबारा नजर आ जाए, फिर ये मोहलत दो, फिर नजर आ, फिर मोहलत दो। 3 मरतबा मोहलत देने के बाद आप उसको कत्ल कर दो, क्यों? फरमाया ये शैतान है, ये गोया कि वो मुसलमान जिन्नात में से नहीं है, ये शैतान है, लिहाजा इस शैतान को आप कत्ल कर दो। तो आज भी यही हुक्म है कि सांप अगर निकल आए तो उसको मोहलत दो। अब ज़ाहिर के लिए अब ज़माने का तमद्दुन बदल गया है, हालात बदल गए हैं, कैफियत मुख्तलिफ हो गई हैं। अब अगर घर में सांप निकल आए, अब आप 3 मरतबा घर में छोड़ दें उसको, फिर आप खुद तो घर में नहीं रहेंगे। अब हालात तो यही है। हाँ, घर में सांप को छोड़ दिया, बेसमेंट में घुस गया, ऊपर चले गया, बेडरूम में चले गया, पर छत्ती में छुप गया, अपना नींद आ रही है, ना खाने को देगा, पता नहीं कहाँ से निकल आए, ये होगा ना। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आज भी अगर सांप मिल जाए आप उसको उस वक्त छोड़े नहीं, उसी वक्त ये अल्फाज कह दें कि देख अगर तू कोई जिन भूत है तो गायब हो जा है, और अगर तू ना हुआ तो हम तुझे कत्ल कर देंगे और तेरा खून हम पर माफ़ है। ये कहकर आप उस पर हमला करें, ये कहकर हमला करें। अगर वाकई जिन्नात में से होगा तो वो गायब हो जाएगा और आप के ऊपर उसका कोई खून नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उनमें से नहीं होगा, वो गायब नहीं होगा और वो कत्ल हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। और अगर जिन्नात में से हुआ और गायब ना हुआ और इस कहने के बाद कत्ल हो गया तो फिर भी आपसे खून हदर हो जाएगा, आप पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। इसलिए आपने बहुत से वाक़यात देखे सुने होंगे, और अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो जिन्नात की तारीख़ जिन्नात के अंदर बड़े वाक़यात लिखे हैं कि बहुत से लोगों ने घरों में जिन्नात सांप को मार दिया, पता चला सांप को नहीं मारा था, वो किसी शैतान और जिन को मार दिया था, और जिन की सारी नस्लें जब उनको बर्बाद करने पर तुल गई। ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो ये गांव बस्तियों में शहरों में ऐसे वाक़यात होते रहे। तो इसलिए फरमाया कि अब सांप जब निकले तो 1 मरतबा मोहलत दे दो कि अगर तू जिन है तो गायब हो जा, वरना तुझे हम कत्ल कर रहे हैं और तेरा खून हम पर माफ़ है। ये कह के आप उस पर हमला करें और उसको कत्ल करें। लेकिन नबी ने फरमाया हमारी अब इससे सुलह नहीं हो सकती, सांप से अब सुलह नहीं हो सकती। इसलिए हदीस में फरमाया कि 1 मरतबा आपने जो अपने जूता मुबारक पहना तो उसके अंदर बिच्छू था, बिच्छू ने आपको डस लिया, आपने फ़ौरन पाँव खींचा, उस पर आपने जो है वो नागवारी का इज़हार फरमाया कि ये बिच्छू ऐसा मलून और ख़बीस है कि ये नबी और गैर नबी में भी फ़र्क नहीं समझता। यानी ज़ालिम ने नबी को डस लिया। तो उसके बाद से आपने फरमाया कि जब भी नमाज की हालत में अगर खड़े हैं और वो सांप निकल आया या बिच्छू निकल आया, अब नमाज की हालत में उसको कत्ल करें। नमाज में की हालत में कत्ल करने का मतलब ये, अब बिच्छू निकला, अब आप जो जूता उठाएं, डंडा उठाएं और जाकर उसको मार दें। मारने के बाद उसको अपनी जगह पे फेंक दे और फिर जिस जगह से नमाज छोड़ी वहीं से कंटिन्यू कर ले। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा इनाम कर दिया कि उस बिच्छू को मारने में आपका टाइम लगा, तो फरमाया कि वो आप उस वक़्त भी नमाज की हालत में ही हैं। ये नहीं कि आप ये सोचें मेरी पहली रकात ख़त्म हो गई लिहाजा मैं नए से शुरू करूँ, तो फरमाया कि नमाज आपकी वहीं से कंटिन्यू होगी। यानी इतना बड़ा इनाम। तो इसलिए फरमाया कि सांप और बिच्छू ये बदबख्त हैं, इनको जहाँ मिले फ़ौरन कत्ल करो। इवन ने फरमाया नमाज की हालत में भी देखो तब भी माफ़ ना करो, फ़ौरन उसको कत्ल करो।